तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 मई 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 7 राज्यों में जारी हुआ 5 दिन के लिए हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट। अभी हाल ही में राजस्थान में गर्मी की वजह से 8 लोगों की जान गई। जी हाँ, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुँच गया है। इसी बीच हाल ही में मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे, यानी कि भयंकर गर्मी रहेगी। साथ ही मैं आपको बता दें, इन्हीं राज्यों के लिए लू यानी कि हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में इन सभी राज्यों के लोगों को सावधान रहना होगा और जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करनी होगी। शायद आपको पता होगा, लू लग जाने की वजह से कई बार तबीयत भयंकर तरह से खराब हो जाती है। ये जानलेवा तक साबित हो सकता है। इसी बीच आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में गुरुवार को लू लग जाने और गर्मी की वजह से 8 लोगों की जान चली गई है। बाकी दोस्तों आप इस इमेज में मैप के जरिए देख सकते हैं कि कहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, कहां पे बहुत है या कहां पे बहुत कम है। मैप में जो लाल वाला एरिया है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास है। वहीं मैप में जो मरून कलर वाला एरिया है वहां पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। देखिए अगली खबर की एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 75,582 और निफ्टी ने 23,004 रुपए का लेवल छुआ। जी हाँ, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि अभी हाल ही में शुक्रवार को शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,582 रुपए का हाई बनाया। इससे पहले आज तक सेंसेक्स इतना ऊपर नहीं गया था। वहीं निफ्टी ने भी 23,004 रुपए का हाई बनाया। आम जनता के लिए आसान शब्दों में कहें तो शेयर बाजार में तेजी आई है। देखिए अगली खबर के हरियाणा में श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रैवलर ट्राले से टकराया। 6 महीने की बच्ची समेत 7 लोगों की जान गई। ये सभी लोग यूपी से वैष्णो देवी जा रहे थे। जी हाँ, हरियाणा के अंबाला में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक भयंकर हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। वहीं 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग यूपी में बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सभी लोग एक ट्रेवलर में यानी कि एक गाड़ी में सवार होकर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अंबाला दिल्ली के मोहड़ा में हाईवे पर इनका वाहन एक ट्राले से टकरा गया, यानी कि बड़े से ट्रक से। इस वजह से 6 महीने की बच्ची समेत 7 लोगों की जान चली गई। देखें अगली खबर, 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे। आईपीएल मैच के बाद 2 दिन पहले शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ गई थी। जी हाँ, बीते 21 मई को हुए आईपीएल मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। करीब 2 दिनों तक चले इलाज के बाद अब शाहरुख खान को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। डिस्चार्ज होने के बाद शाहरुख खान चार्टर्ड प्लेन यानी कि प्राइवेट प्लेन से मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्हें पत्नी गौरी खान और उनकी मैनेजर पूजा के साथ मुंबई के एयरपोर्ट पे सपोर्ट किया गया, मतलब देखा गया। हालांकि आपको बता दें, शाहरुख खान की तबीयत पर अस्पताल द्वारा कोई भी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, यानी कि कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि शाहरुख खान को आखिर क्या हुआ था, उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी थी। देखें अगली खबर के हमास की कैद में है 5 इजरायली महिला सैनिक। अभी हाल ही में इनका वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में देखने को मिल रहा है चेहरे पर, पैर पर जख्म है, खून बह रहा है। इसी बीच हमास के लड़ाके महिलाओं को गालियां देते हुए भी दिखाई दिए। जी हां, हमास के खिलाफ युद्ध के बीच इजरायल में बंधकों को छुड़ाने की मांग तेज होती जा रही है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल के होस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने 7 अक्टूबर से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें हमास के लड़ाके इजरायल की 5 महिला सैनिक को बंधक बनाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये महिलाएं 7 अक्टूबर को यानी कि जिस दिन हमास ने हमला किया था, उस दिन गाजा बॉर्डर के पास नहल ओज बेस नाम की जगह पे तैनात थी। उसी समय इन लोगों को बंधक बना लिया गया। अभी हाल ही में जो 3 मिनट का वीडियो आया है, इसमें देखने को मिल रहा है कि हमास के लड़ाकों ने सभी महिला सैनिकों के हाथ पर बांध रखे हैं और ये महिला घायल हैं। उनके चेहरे से खून बह रहा है। हमास के लड़ाके उन्हें गाली भी देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है कि एक महिला बंधक हमास के लड़ाके को बताती है कि फिलिस्तीन में उसके कई दोस्त रहते हैं। असल में ये महिला एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने की अपील करती है जो अंग्रेजी जानता हो, ताकि हमास के लड़ाकों से बात हो सके। इस पर हमास का एक लड़ाका उसे डांटता हुआ कहता है, तुम्हारी वजह से हमारे साथी मारे गए हैं, हम तुम सब की जान ले लेंगे। वहीं इसके बाद हमास का एक लड़ाका बंधकों की ओर देखते हुए कहता है कि ये महिलाएं बेहद ही खूबसूरत है, ये गर्भवती हो सकती है। हालांकि इस पर दूसरा एक लड़ाका कहता है कि सभी महिलाएं यहूदी हैं। बाकी दोस्तों आप स्क्रीन पर उन 5 महिलाओं की तस्वीर देख सकते हैं जिनका वीडियो अभी हाल ही में जारी हुआ है। वहीं आपको बता दें, ये वीडियो सामने आने के बाद जिसमें महिलाओं को गाली दी जा रही है, उनकी खूबसूरती को देखकर गर्भवती करने की बात की जा रही है। तो इसी पर अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत ही डरावना है। हमास के अत्याचारों को देखकर उन्हें खत्म करने के लिए हमारे इरादे को और ताकत मिली है। हम दोबारा 7 अक्टूबर जैसा नहीं होने देंगे। देखें अगली खबर, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई शनिवार को होगी वोटिंग। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के 6ठे हिस्से के तहत 25 मई शनिवार को 8 राज्यों की 58 सीटों पे वोटिंग होगी, जैसे कि यूपी के भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर में वोट डाले जाएंगे। ऐसे ही बिहार के पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिव
शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में वोट डाले जाएंगे। ऐसे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद में शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो, पश्चिमी दिल्ली हो, पूरी दिल्ली में एक साथ लोकसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, राजौरी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तामलुक, झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुरा समेत और कई सीटों पे वोट डाले जाएंगे। ऐसे ही झारखंड की धनबाद, रांची समेत कई सीटों पे वोट डाले जाएंगे। उड़ीसा के संबलपुर समेत कई सीटों पे वोट डाले जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर उन सभी राज्यों के और उन जिलों के उन सीटों के नाम जान सकते हैं जहां पर 25 मई शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे हिस्से के तहत वोट डाले जाएंगे। तो जहां भी वोट डालने वाले हैं और आप अगर इन शहरों में से कहीं पे रहते हैं तो वोट डालने जरूर जाएं। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। देखें अगली खबर के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 9 लोगों की गई जान, 60 लोग हुए घायल। बॉयलर फटने की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार दोपहर 1:40 पर एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने की वजह से आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जान गंवाने वालों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं बताया गया इन सभी के शव इतने जल चुके थे कि पहचाना भी नहीं जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया है कि छोटे छोटे लगातार 3 धमाके हुए। ये धमाके इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास की इमारतों के शीशों में दरार आ गई है। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर टूट गए हैं। हालांकि अभी हादसे की वजह साफ नहीं है। तो श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद ये एक और बड़ा हादसा हुआ है अभी हाल ही में गुरुवार को। देखें अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, मोदी जी मेरे माता पिता को प्रताड़ित न करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी हाल ही में बीते रोज 1 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि मोदी जी मेरे बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित न करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। असल में दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मारपीट बदसलूकी केस में केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवालों से बताया है कि पुलिस टीम दिल्ली सीएम के आवास पे नहीं जाएगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया था कि वो सीएम आवास पर तब अंदर गई थी जब सीएम के माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वहाँ पे मौजूद थी। वो उनसे मिलकर बाहर आ गई थी, इसलिए पुलिस उनका बयान लेने के लिए 2 दिन का समय मांग रही है। तो इसी बीच केजरीवाल ने इस केस को भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश की है। केजरीवाल के पीए ने स्वाति मालीवाल से जो मारपीट की थी उस मामले में पुलिस को पूछताछ करनी थी। हालांकि केजरीवाल ने इस मामले को भी राजनीति से जोड़कर कहा कि ये सभी चीजें भी पीएम मोदी करवा रहे हैं। और यही सोचकर केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी मेरे माता पिता को परेशान न करें, आपकी दुश्मनी मुझसे है। हालांकि आपको बता दें, स्वाति मालीवाल वाला केस बिल्कुल ही अलग है। देखें इसी से जुड़ी जानकारी या अगली खबर में कि स्वाति मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू आया सामने। उन्होंने खुद कहा कि केजरीवाल के पर्सनल पीए विभव कुमार ने उनको थप्पड़ मारा, लात भी मारी और मदद के लिए कोई नहीं आया। हालांकि इस दौरान केजरीवाल घर में ही थे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया। उन्होंने गुरुवार को अभी हाल ही में बताया कि जिस समय वो मुख्यमंत्री के घर पे पहुंची, घर पे पहुंचने के बाद जब उनसे मारपीट की गई केजरीवाल के पीए द्वारा, तो उस समय केवल केजरीवाल के माता पिता, उनकी पत्नी नहीं बल्कि खुद केजरीवाल भी घर पर ही थे। हालांकि कोई भी नहीं आया। वैसे दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से ही राज्यसभा सांसद हैं। देखें अगली खबर के पीएम मोदी बोले, भगवंत मान केवल कागजी मुख्यमंत्री हैं। इंडी गठबंधन ने सीए के नाम पर दंगे भड़काए हैं। जी हाँ, पंजाब के पटियाला में अभी हाल ही में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान को निशाने पे लेते हुए उन्हें कागजी मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख हमले की दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रही है। लेकिन सच ये है कि पार्टियां 2 हैं लेकिन दुकान एक ही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंटवारे से पीड़ित दलित सिख भाई बहनों को मोदी नागरिकता दे रहा है। अगर सीए ना हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो सिख नागरिक हैं उन्हें नागरिकता कौन देगा। इंडी गठबंधन वालों ने सीए के नाम पर दंगे करवाए हैं, यानी कि ये कहा है कि इसके तहत मुसलमान वगैरह की नागरिकता छीन ली जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए कानून में केवल नागरिकता देने का नियम है, न कि नागरिकता छीनने का। देखें अगली खबर के किर्गिस्तान में भारतीयों पे फिर हुए हमले, खुल्लम खुल्ला सड़कों पे हो रही है मारपीट, लड़कियों से रेप वगैरह होने की भी बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 मई को मिस्र और अरबों के बीच लड़ाई के बाद हिंसा भड़क उठी है। किर्गिज के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। बताया गया अभी हाल ही में इसी मामले में घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न शहरों में करीब 17,000 भारतीय किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय लड़की जो कि किर्गिस्तान में रहती है, पढ़ाई के लिए गई हुई है, जिनका नाम रिया है। उन्होंने कहा, हम हॉस्टल तो दूर एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ सकते। हमने सभी मंत्रियों को ट्वीट और मेल किया है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन रिया की ओर से जो बताया जा रहा है इससे नहीं लगता कि सब कुछ सामान्य हुआ है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो किर्गिस्तान में बाहर के छात्रों को, चाहे वो पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो या
या बांग्लादेश के हों, वहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं वो परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए देश नहीं छोड़ा, भगोड़ा मेहुल चोकसी बोला मेरा पासपोर्ट सस्पेंड हो गया है, इसीलिए मैं भारत लौट नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने अभी हाल ही में कहा है कि आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए उसने भारत नहीं छोड़ा है और न ही वो देश लौटने से इनकार कर रहा है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन के जरिए चोकसी ने कहा है कि मैं कई वजहों से भारत नहीं लौट पा रहा हूँ, इनमें से कुछ वजहें उसके कंट्रोल के बाहर की हैं। इस आधार पर उसे भगोड़ा नहीं कहना चाहिए या भगोड़ा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है, इस वजह से भी वो भारत नहीं लौट पा रहा है। उसकी मांग है कि उसको भगोड़ा ना कहा जाए। देखिए अगली खबर के स्टारशिप के चौथे टेस्ट फ्लाइट का हुआ रिहर्सल। एलन मस्क ने कहा अगले 10 दिन में ये लॉन्च होगा। जी हाँ, स्पेसएक्स ने रीयूजेबल स्टारशिप रॉकेट के चौथे टेस्ट फ्लाइट के पहले वेट ड्रेस रिहर्सल किया। वहीं बताया गया है अगले 10 दिनों में इसको लॉन्च किया जाएगा। शायद आपको पता होगा स्टारलिंक कंपनी ने तीसरे टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण अभी हाल ही में 5 अप्रैल को किया था। हालांकि अंतरिक्ष में जाने के बाद इसका संपर्क कंट्रोल रूम से खो गया था। इसके बावजूद भी ये कहा गया कि ये रॉकेट जितना भारी है, जितना बड़ा था, उसके मुकाबले में मिशन काफी कामयाब रहा है। तो अब इसी मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और रीयूजेबल स्टारशिप रॉकेट दोबारा लॉन्च होगा। दोस्तों आपको बता दें ये एक ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है, यानी इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और असल में इसको मंगल ग्रह पे जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब मंगल ग्रह जाने में काफी समय लगेगा। ऐसे में एलन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो रीयूजेबल हो, यानी कि किसी गाड़ी की तरह वहाँ पे सामान पहुँचाकर दोबारा धरती पे लौट आए। अभी इस समय दुनिया भर में जितने भी रॉकेट हैं तो वो बहुत ज्यादा सामान मंगल ग्रह तक नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन एलन मस्क जिस रॉकेट का परीक्षण बार बार कर रहे हैं, जिसको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जरिए एक बार में बहुत सारा सामान मंगल ग्रह तक या किसी भी ग्रह पे पहुँचाया जा सकेगा। सामान को पहुँचाने के बाद सबसे खास बात यह है कि ये रॉकेट दोबारा धरती पे लौट आएगा और इसे फिर इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि ये बिल्कुल एक गाड़ी की तरह होगा कि सामान्य यात्री को छोड़कर दोबारा अपना सफर शुरू कर सकता है। देखिए अगली खबर के ईरान के मशहद में राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्दे खाक किया गया, यानी कि दफनाया गया। बताया गया अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। 68 देशों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी ईरान के राष्ट्रपति को। शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की जान चली गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब अभी हाल ही में उनका अंतिम संस्कार हुआ, यानी कि उनको दफनाया गया। इसी बीच बताया गया है कि उनके जनाजे में 30 लाख लोगों की भीड़ आई थी। देखिए अगली खबर के पुष्पा 2 मूवी के दूसरे गाने अंगारो का टीजर हुआ रिलीज। हुक स्टेप करती नजर आई रश्मिका मंदाना। 29 मई को रिलीज होगा ये गाना पुष्पा 2 मूवी का। देखिए अगली खबर के दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी फेक बताने वालों पे भड़के सिलेबस। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा ने किया रिएक्ट। वहीं श्रुति सेठ बोली वो दुनिया जीतने में लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग दीपिका पादुकोण या रणवीर सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए अगली खबर के भाभी जी फेम एक्टर फिरोज खान का हुआ निधन। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके फेमस हुए थे। अभी हाल ही में बदायूं में इनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। शायद आप इनको पहचानते होंगे। आप स्क्रीन पर फिरोज खान की ये तस्वीर देख सकते हैं। शायद आपने इनको कई सीरियल में देखा होगा, खासकर भाभी जी घर पर है शो में। देखें अगली खबर के Vivo X4 3 Pro 6 जून को होगा लॉन्च। भारत में इस साल आने वाले पहले फोल्डेबल फोन में 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलेगा। शुरुआती कीमत 1,15,000 रुपए हो सकती है। जी हाँ, आने वाले 6 जून को Vivo कंपनी द्वारा एक फोन पेश किया जाएगा जो फोल्ड हो सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,15,000 रुपए के करीब रहेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।